अलग परिवार के सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलग। मैं आजकल हरिद्वार में हूँ। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 5 दिसंबर 2002 को ये सिद्धि, ये साधना शुरू हुई और परमपिता गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से मुझे ये सिद्धि मिली। 10 साल का समय जो शुरू में बीता वो मेरी सिद्धियों का था। उसमें महाराज जी ने काफ़ी साधनाएं करवाई। जब 10 साल पूरे हुए तो सिद्धि पूरी हुई और 2012 में पहली बार शक्ति दिवस एक सिद्धि पर्व मनाया गया। मैं हर साल 15-20 दिन के लिए हरिद्वार में आता हूँ। कुछ लोग मेरे साथ आते हैं, यहाँ पर यज्ञ हवन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और मेरे से बातें करते रहते हैं, सिद्धियों के बारे में, शक्तियों के बारे में जानते हैं। इसमें 10-15 लोग ऐसे विशेष हैं। तो अभी पिछले 2-3 साल से लोग कहने लगे, गुरुजी हम भी बच्चों को लेके आएंगे, परिवार को लेके आएंगे। भाई लेके आओ। तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इष्ट की शक्ति दे रखी है, इष्ट बता रखा आपका इष्ट कौन है। तो वो लोग अपने इष्ट का यहाँ पर यज्ञ कराते हैं। तो अब भैया लास्ट में आप 2 दिन में आके सभी लोग कहो कि मेरे इष्ट का यज्ञ कर दो। अब ऐसा तो संभव नहीं है ना, एक दिन में मैं 4-4-5 लोगों के हवन करूं। तो हमारी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है कि वो इस सिद्धि पर्व पर आए। ये एक आस्था का विषय है, ये एक मानने का विषय है कि आप यहाँ पर आएं और माँ गंगा पर शाम को जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, उसमें शामिल हों। 19 तारीख को जैसे ऋषिकेश में माँ गंगा के तट पर एक बहुत बड़ा शक्ति यज्ञ होता है, उसमें शामिल हों। और जिनको अपने इष्ट के यज्ञ कराने हैं और आपको ये पता है कि ये शक्ति है, गुरुजी कैसे कर रहे हैं, कैसे स्थान को चला रहे हैं, और आप ये मानते हैं ये शक्ति, तो भाई समय तो निकालना पड़ेगा अगर आप इष्ट का यज्ञ कराना चाहते हैं। अब सभी लोग 17, 18, 19 तारीख को आके कहने लग जाए मेरे इष्ट का यज्ञ करो, तो कैसे होगा आप ही समझो। तो जिनको कराना है आए, अपने इष्ट का यज्ञ कराएं। और 19 तारीख को जो एक विशाल महाशक्ति यज्ञ होता है सिद्धियों का, ऋषिकेश में सुबह 7 बजे बिल्कुल माँ गंगा के तट पे, उसमें भी शामिल हों। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हरिद्वार में आए, वहाँ पे कमरे मिल जाते हैं, नॉर्मल सा किराया है। अपने बच्चों को लाएं, घुमाएं फिराएं और बाहर आश्रम से बाहर निकलते ही ढाबे हैं, होटल हैं, खाने की व्यवस्था है आराम से। हरिद्वार में कोई ऐसी परेशानियां नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, नहीं जी समय नहीं है, उसी दिन कर दो। तो एक ही दिन सभी के कैसे कर दूंगा मैं इष्ट के यज्ञ। तो जिनको अपने इष्ट का यज्ञ कराना है वो 2-4 दिन पहले आए। विकास जी से 17-18 में तक कई लोग पहले से ही कर रहे हैं। अब सभी को एडजस्ट उसमें कैसे करें। एक यज्ञ में बैठने के बाद 2-2.5 घंटे, आधे पौने घंटे का तो यज्ञ हो जाता है। उसकी तैयारी करते हैं, प्रवाहित करते हैं माँ गंगा में, तो आपको पता है उसमें 2-2.5 घंटे तो वैसे ही लग जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 यज्ञ भी होंगे तो 5-6 घंटे तो यज्ञ में लग जाएंगे। शाम को माँ गंगा का जाप होता है। तो ये आस्था का विषय है, इसको एक ड्यूटी मत मानो कि मैं भी इष्ट का यज्ञ करा लूँ। अगर आस्था है तो समय ही समय है। मेरे को ये कहना नहीं चाहिए, अगर आपको ये बात बुरी भी लगती है तो समझने का भी विषय है। आपको हर काम के लिए समय है। आप बीमार पड़ते हैं तो चाहे 5 दिन बेड में लेटे रहें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एक जिस सिद्धि से आप जुड़े हैं उसका पर्व है और आप लोग इष्ट का यज्ञ कराना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं। ठीक है ना। तो आस्था के साथ आएं,
जितने भी अलग साधक, अलग परिवार के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ये नहीं है कि गुरुजी दबाव डाल रहे हैं आप इस यज्ञ पे ऋषिकेश पहुंचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपने जो फीलिंग्स की, जो अनुभव प्राप्त किए, अगर आपको लगता है कि ये सच्चे यज्ञ हैं, ये कोई पाखंड नहीं है, आपको सही रास्ते पर ले जाने का मार्गदर्शन दे रहे हैं, गुरुजी चला रहे हैं, तो आए, जुड़ें और परमात्मा की कृपा पाएं। तो मेरा यही समझाना था। जिसको इष्ट के यज्ञ कराने हैं वो विकास जी से बात कर सकता है, कमल जी से बात कर सकता है, या 19 तारीख को जो आ रहे हैं, कैसे आना है, क्या लेके आना है, ये उनसे बात जरूर करें, ठीक है। और मैं तो आपके साथ ही खड़ा हूँ, आप यहाँ नहीं आओगे, स्थान पे आते हैं, फिर भी मैं तो वैसा ही हूँ। पर ये एक भावना का पर्व है, आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है। जिस परमात्मा की आपने फीलिंग्स की, उसको मानने का पर्व है। तो सभी पर नाथ जी की कृपा बनी रहे, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और इसी के साथ मेरी तरफ से सभी को ओम अलग प्रणाम, और शंकर भगवान व अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। माँ भगवती को प्रणाम, माँ गंगा को प्रणाम। ये मोक्ष वाहिनी गंगा है, एक दिन तो आते ही हैं फिर इसमें, ठीक है ना। तो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, और सनातन धर्म की जय। सनातन को जिंदा रखें, परमात्मा की शरण में रहें, कृपा पाएं, औरों को भी रास्ता दिखाएं। सभी को प्रणाम, प्रणाम सभी को। ओम लख, ओम लख, ओम लख।